गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। बस 2 मिनट में मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में एक बार, इन केस कोई लीव ना हो जाए। लास्ट क्लास में हमने रेट ऑफ चेंज के कुछ क्वेश्चन देखे थे क्लास में, आपको Yes, समझाया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वन ऑफ द वेरी गुड एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज। आज इसका अगला टॉपिक पढ़ना है मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, एक मिनट बस। okay. अच्छा, इस पूरे चैप्टर में आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन तो पता ही होना चाहिए। इनकेस किसी का डिफरेंशिएशन वीक हो तो एटलीस्ट कम से कम एनसीईआरटी कर लेना। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला एप्लीकेशन है मोनोटोनिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक होगा या नहीं होगा ये पता करना है। अब यहाँ पे जो वर्ड है मोनो, मोनो में सिंगल, ठीक है। मोनोटोनिक मतलब सिंगल बिहेवियर। कोई भी फंक्शन अगर सिंगल बिहेवियर शो कर रहा है इसको मोनोटोनिक बोलेंगे। मतलब या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या तो क्या हो पूरा के पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दोनों में से कोई एक, ऐसा नहीं कि दोनों। या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों में से कोई अगर एक हो रहा है तो ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मतलब ये सिंगल बिहेवियर शो कर रहा है। सिंगल बिहेवियर का मतलब क्या है, एक्स के बढ़ते बढ़ते रहने से वाई भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक्स के घटने से वाई भी क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक्स कहीं एक्स बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिंगल बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब एक्स के बढ़ने पे वाई भी बढ़ रहा है, एक्स के घटने पे वाई भी घट रहा है। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जो सिंगल बिहेवियर शो करे उसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। अब डिफरेंशिएशन की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। विद द हेल्प ऑफ dy by dx we can tell if the function is increasing or not. If the function is increasing or decreasing, कोई भी फंक्शन बिना ग्राफ को देखे उसकी सिर्फ इक्वेशन से, डिफरेंशिएशन की मदद से हम ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अब सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों पता कर पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले इसका फंडामेंटल को पता होना चाहिए कि dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकली dy by dx क्या डिनोट करता है बताओ, दिखाया था पहले। सर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो उसका मतलब हो गया। ज्योमेट्रिकली क्या डिनोट करता है, ज्योमेट्रिकली dy by dx को क्या डिनोट, हाँ स्लोप। किसका स्लोप, कोड का डिनोट्स स्लोप ऑफ व्हाट, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, यस सर। ये बात हमेशा याद रखनी है, सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। dy by dx किसी पॉइंट x1, y1 पे मान लो डिफरेंशिएट किया और आपने x1, y1 रखा, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या डिनोट करेगी, डिनोट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये विषय हमेशा ध्यान रखना। किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करते हो और अगर आप कोई वैल्यू रखते हो तो आपको कोई वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू क्या डिनोट करेगी, इट विल डिनोट द स्लोप ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। क्लियर है? यस सर अब सुनना ध्यान से। तो हमने क्या बोला कि जब हम किसी कर्व को ऑब्जर्व कर रहे थे, तीन तरह से कर्व को ऑब्जर्व किया गया। देखो ध्यान से, एक पहला कर्व मैंने बनाया ये वाला, दूसरा कर्व मैंने बनाया ये वाला, और एक तीसरा कर्व मैंने बना दिया मान लो ये। अब इन तीनों कर्व में क्या ऑब्जर्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू dy by dx, ये हमको समझना है।
इन द इंटरवल सपोज a to b। अब यहाँ पे मैं जितने पॉइंट लूंगा, इसके बीच में जितने पॉइंट लिए उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखोगे तो ये ऑब्जर्वेशन करोगे यहाँ की टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, ये सारी के सारी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कैसा है? एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है? एक्यूट। एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच में है ना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस कर्व के ऊपर जितने Yes, sir. पॉइंट है उसमें जो भी इस कर्व के ऊपर जितने पॉइंट है वहां पे टेंजेंट में जहां पे हम एंगल बना रहे थे थीटा क्या रहा है? एक्यूट आ रहा है। अब किसी का भी स्लोप, इसका स्लोप क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? टेन थीटा भी होता है। Yes. Yes, sir. dy बाई इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा अगर 0 से 90 के बीच में, टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। Yes, sir. 0 से 90 के बीच में होगा, टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, इस कर्व के ऊपर जितने पॉइंट मैंने लिए वहां पे सब जगह जो टेंजेंट बनी, उन सब टेंजेंट का जो थीटा है वो एक्यूट एंगल था। और अगर एक्यूट एंगल का टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और टेन थीटा का मतलब क्या है? dy बाई dx। तो dy बाई dx मेरा क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, इस कर्व के केस में किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। Positive. यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे, उसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे और टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव मतलब dy बाई dx पॉजिटिव। और इस कर्व का नेचर कैसा है? Increasing. इंक्रीजिंग। तो हमने फिर ये बोल दिया कि अगर कोई भी कर्व इंक्रीजिंग है मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। क्या होगा? डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो। Zero. इस कर्व की मैं बात करूं, यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूं, उस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल आ रहा है थीटा, वो 90 से क्या आ रहा है? ग्रेटर आ रहा है। यहाँ पे जो थीटा आ रहा है क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेटर देन 90 का टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव होगा टेन थीटा। टेन थीटा मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy बाई dx क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहाँ के केस में dy बाई dx क्या आ रहा है? नेगेटिव। और dy बाई dx अगर ये नेगेटिव आ रहा है और कर्व कैसा दिख रहा है मुझे? Decreasing. क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो कर्व मुड़ रहा है। और इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रही है। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का थीटा कितना होगा? जीरो होगा। थीटा अगर जीरो होता तो dy बाई dx कितना आएगा? जीरो आएगा। dy बाई dx कितना आएगा? जीरो। तो अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है मतलब कभी भी आपको कर्व ऐसा टर्न होता दिखेगा, वहां पे dy बाई dx क्या आएगा? जीरो आएगा। ये क्या हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ दो चीज ध्यान रखनी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो dy बाई dx की मदद से हम ये देख पा रहे थे कर्व कहाँ पे इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को पहचानने का और कोई तरीका है क्या? हाँ है, सुनो ध्यान से। मान लो मैंने कोई कर्व ड्रॉ किया, इस कर्व के ऊपर मैं कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, x1 और x2। ये जो अभी तरीका बता रहा हूं ये ऑलवेज एप्लीकेबल होगा। अब x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है f of x1, ये है f of x2। क्लियरली f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1 है, ऊपर है तो इसलिए f of x2 की वैल्यू f of x1 से क्या है? ज्यादा आ रही है। और x एक्सिस पे भी जो x2 है वो भी क्या आ रहा है? x1 से ज्यादा आ रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1 और x2 इज आल्सो ग्रेटर देन x1, मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब फंक्शन कैसा होगा? Increasing. फंक्शन विल बी इंक्रीज। तो ये इंक्रीजिंग की कंडीशन हो गई। ये इंक्रीजिंग की क्या होगी कंडीशन? कि अगर f of x1 is greater than f of x2 या f of x2 is greater than f of x1 and x2 is also greater than x1, then this is the condition for increasing function. This is the condition for increasing function. वहीं पे डिक्रीजिंग के केस में Greater than. हाँ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब मान लो ये x1 है, ये x2 है, x1 पे वैल्यू ये आ रही है,
x2 पे वैल्यू क्या आ रही है ये, तो यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं, बताओ, f ऑफ x1 जो है इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 से ज्यादा है, लेकिन जो x1 है वो क्या है, लेस देन x2, मतलब f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन x2, लेकिन x1 इज व्हाट, ये जो अंदर का फंक्शन है ये क्या है, लेस देन, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है, Yes. है ना, Yes. तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है, मतलब फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग, Decreasing. ये both way- Decreasing. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को चेक करने का मेथड नंबर 1, f of x1 greater than f of x2 and x1 is less than x2 तो decreasing, f of x1 greater than f of x2 और x1 is greater than x2 तो increasing, अगर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है तो इंक्रीजिंग, इनइक्वालिटी का चेंज होता है तो डिक्रीजिंग। अब इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूं एक जगह, कहां गया वो क्वेश्चन, चलो यहीं पे कहीं ले लेता हूं। मान लो कोई फंक्शन है fx इक्वल टू 3x प्लस 4, अब इस मेथड को अप्लाई करके चेक करो एफ कि ये इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, So increasing. Increasing. Increasing, sir. So both function greater than है तो increasing होगा. हाँ अब देखो कैसे चेक करेंगे, अब वो वैल्यू पुट अप कर दो, लेट एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, ये हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं, अब चेक कर लेते हैं x1 x2 में क्या रिलेशन आ रहा है, तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो एफ ऑफ x1 क्या आएगा, 3x1 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 3x2 प्लस 4, है ना, Yes. चेक फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ देखो इनइक्वालिटी की दोनों तरफ 4 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, x1 इज ग्रेटर देन x2, क्या आएगा आंसर, x1 इज ग्रेटर देन x2, क्लियर है। Yes sir. Yes. Sir. इनिशियली ये कंडीशन थी, फाइनली ये कंडीशन आई, मतलब फंक्शन कैसा होगा, Increasing. इंक्रीज, फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग, समझना, ये मेथड नंबर 1, मेथड समझ में आ गई थी। Yes. Sir. Yes, sir. Yes. Sir. अच्छा, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दो तरह की चीज होती है, वो भी समझाऊंगा, यहाँ तक समझ में आया। Yes. Yes. Sir. Yes. Sir. अब मेथड नंबर 2, if f dash x is greater than 0 और f dash x अगर मान लो इक्वल टू भी 0 हो, देन बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, इक्वालिटी जहां पे भी इक्वल टू 0 है is not forming an interval, is not forming an interval, समझा दो इसका मतलब क्या है, अगर ये दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही, मतलब फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, So not forming an interval का meaning क्या हुआ? बता रहा हूँ 2 मिनट रुको, क्या मैंने बताया ना, अभी 2 मिनट बता रहा हूँ, सुनो अभी ध्यान से, एफ एक्स इज क्या ग्रेटर देन 0 और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये नॉट फॉर्मिंग इन इंटरवल का मतलब क्या है वो समझाता हूँ, ये वाला ग्राफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फंक्शन का आप इंक्रीजिंग बोल सकते हो क्योंकि फंक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक इंटरवल में, इंटरवल मतलब यहाँ पे सी से डी में, सी से डी डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब इस इंटरवल में सी से लेके डी के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन है, इंक्रीज तो हो रहा है,
लेकिन सी से डी में क्या रहा है, डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेरा ग्राफ कैसा होता है, जो सिर्फ बढ़ता ही जाए, जो सिर्फ क्या है, बढ़ता ही जाए। जैसे ये यहाँ पे 0 पे डिफरेंशिएशन 0, जैसे यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। लेकिन दोनों ही केस में ग्राफ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे केस को मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे जो केस इसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, लेकिन नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग बोल सकते हैं लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलोगे, क्योंकि ये एक इंटरवल में यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, इस इंटरवल के बीच में यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये जो चीज है डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कभी कभी आप ग्रेटर देन 0 लगा के भी आंसर निकाल सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा के भी आंसर निकाल सकते हो। कभी कभी ऑप्शन में इक्वालिटी से आंसर दिया हुआ, कभी कभी ओपन इंटरवल दिया हुआ, दोनों ही सही है, कोई भी एक तरीका अपना लेना, गलत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपका ये देखना है कि अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और डिफरेंशिएशन अगर इसी तरह से नेगेटिव है या लेस देन इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। दूसरा, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 or less than equal to 0, again does not forming an interval, which implies fx is strictly decreasing. Sorry, decreasing. ये क्या हो जाएगा, fx is strictly decreasing। वापिस वही चीज, अगर ऐसा ग्राफ है इट इज डिक्रीजिंग बट नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में की कैटेगरी में नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये आएगा जो हमेशा डिक्रीज होता जा रहा है। क्या ये दोनों में समझ में आया, अंतर की नहीं आया, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। ये बस दो चीज आपको ध्यान रखना। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखो, डिफरेंशिएशन अगर उसका पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। सर अगर 0 आ रहा है तो 0 आ रहा है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, फिर उस पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। ठीक है, फिर आपका ग्राफ टर्न कर रहा है, टर्न कर रहा है मतलब यहाँ पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस है। क्लियर है? ओके सर। एक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक का, पहले वो रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव कब आती थी, कौन सी कंडीशन होती थी? मैंने बहुत बार लिखवा है, बताओ। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब आती थी? उसके डी और ए में कंडीशन आती थी, बताओ क्या कंडीशन? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब आती थी? भाई जब ए और सी पॉजिटिव होगा। नहीं, और सोचो। रियल रूट्स हो, क्या हो? रियल रूट्स। नहीं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट। ये आपको याद रखना है, बहुत बार आया हुआ है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी? जब उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर हो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखो y की सारी वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है ना? अब इस वाले ग्राफ के लिए Yes, बताओ ए और डी की कंडीशन क्या होगी? ए की कंडीशन बताओ क्या होगी?
A A positive. greater than ए 0. पॉजिटिव और डी D negative. डी नेगेटिव। एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है ना, तो डी नेगेटिव होगा, नो रियल रूट है तो। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. ये कंडीशन दिमाग में एकदम छाप के रखनी पड़ेगी आपको। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी? जब उसका ए पॉजिटिव होगा, डी नेगेटिव होगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको देके दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों? तो कैसे पता करेंगे? इसका डी निकालना पड़ेगा। बोलो, है ना? Yes, sir. तो डी कितना आ रहा है? नेगेटिव। -7. डी नेगेटिव आ रहा है, ए पॉजिटिव आ रहा है। डी नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी? Positive. ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर ऐसा होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही तो होगी। लॉजिकली भी तो सोचो खुद से। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, इस ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, उसका y क्या होगा? उस हर पॉइंट का y क्या होगा? Positive. क्लियर है? Yes, sir. अगर मान लो क्वाड्रेटिक का ग्राफ, अगर मान लो d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज पॉजिटिव है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है? यहाँ पे y Positive, negative. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता है, So negative. हाँ, ये क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है ये ऑलवेज नेगेटिव है। y, So x axis के नीचे है. हाँ, x एक्सिस के नीचे तो y हमेशा नेगेटिव होगा। बोलो, Yes, sir. y मतलब क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये क्वाड्रेटिक क्या है? ऑलवेज नेगेटिव। अब इस क्वाड्रेटिक की कंडीशन क्या होगी बताओ? a की कंडीशन और d की कंडीशन। डाउनवर्ड पैराबोला है तो a क्या होगा? लेस देन 0। Less than 0 and d D greater than 0. d भी तो लेस देन 0, x को कट नहीं कर रही है तो। बोलो, अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करता उसका d नेगेटिव ही तो होता है। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? आगे सर. Yes, sir. तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर मैं कभी भी ये लाइन लिखता हूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना है ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है या नहीं है। तो चेक दिस इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव और नॉट, ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव और नॉट। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए और डी। देन we have to find A and D. If A greater than 0 and D less than 0, which implies, क्या implies करोगे? मतलब quadratic equation will be always greater than 0. तो दूसरा पार्ट, if A is also negative, D is also negative, which implies quadratic equation is always negative. क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, पक्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया क्योंकि इस चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस चैप्टर में इसका यूज होगा। अब कैसे यूज होगा देखो ध्यान से। फाइंड द इंटरवल के इसमें तो आसानी से हो जाएगा। फाइंड द इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। करो ट्राई। पहले
डिफरेंशियल देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की इंटरवल कैसे निकालनी ध्यान से देखो। पहले फंक्शन लिखो स्टेप 1 f(x) इक्वल टू x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 17। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करने के बाद फैक्टराइज करो, डिफरेंशिएट करने के बाद फैक्टराइज करो। Done, sir. Done, sir. सॉरी बच्चों, पानी पीने चला गया था मैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दिया आपने। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 क्या आ रहा है? Set Yes, 2 and sir. 6 factor. स्टेप 1 डिफरेंशिएशन। स्टेप 1 क्या है? डिफरेंशिएशन। स्टेप 2 इसके आप फैक्टराइज करो। So x minus 6 or x minus 2. वेरी गुड। हाँ, ये जो डिफरेंशिएशन है इसके क्या क्या फैक्टर बन रहे हैं वो देखो। पहले इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 8x 8x प्लस 8x plus 12. 12, 3 कॉमन। अब 6 2 जा 12 होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके 2 फैक्टर बनेंगे x माइनस 6 और x माइनस 2, है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. स्टेप 2 आपने कर दिया फैक्टराइजेशन। स्टेप 3 प्लॉट द रूट्स ऑन नंबर लाइन।
अब इसके जो भी रूट्स आ रहे हैं जहां पे जीरो हो रहा है, कहां पे जीरो हो रहा है, 2 और 6 पे। इसके रूट्स क्या है, 2 and 6, इसको नंबर लाइन पे 2 प्लॉट and करो। 6. अब आपको इसका साइन चेक करना है। क्या चेक करना है, साइन चेक। मतलब ये जो एफ डैश एक्स आया है ये कहां पे पॉजिटिव हो कहां पे नहीं, इनइक्वालिटी है। मतलब बेसिकली ये 2 और 6 को आपने प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू पे कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव हो ये चेक करना है। तो अगर x की वैल्यू 6 से ज्यादा हुई तो 6 से ज्यादा यहाँ पे रखोगे तो आपको जो एफ डैश एक्स है 6 से ज्यादा में क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। Yes, sir. 2 और 6 के बीच में ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। 2 नेगेटिव। से कम में दोनों नेगेटिव रहेंगे लेकिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अपन ने क्या देख लिया कि डिफरेंशिएशन का साइन देखा, डिफरेंशिएशन कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, जहां पे पॉजिटिव है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, और जहां पे नेगेटिव है वो इंटरवल क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग। फाइनली क्या आया, 2 से 6 में प्लस माइनस प्लस ये पॉजिटिव रीजन आया और ये नेगेटिव रीजन आया। देयरफॉर इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी, और इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग क्या आ जाएगा, 2 से 6। 2 से 6. इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. पक्का सब लोगों को समझ में आ रहा है? देखो ये 4 स्टेप्स को अगर ढंग से फॉलो करोगे हो जाएंगे। स्टेप 1 डिफरेंशिएट करो, स्टेप 1 डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने के बाद फैक्टराइज करो, फिर उनको प्लॉट कर दो। प्लॉट करने के बाद साइन चेक करो, चेक द साइन। इसका साइन चेक करना है ऑफ एफ डैश एक्स, कि एफ डैश एक्स कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है। जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे इंक्रीजिंग होगा, जहां पे नेगेटिव होगा वहां डिक्रीजिंग होगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो। सर यूनियन और इंटरसेक्शन चूज करना ये कैसे देखेंगे? यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे यूज करना है, ठीक है। देखो जब भी ऐसा डायग्राम है कि ये और ये, तो इस केस में हमेशा दिस और दिस, इस हिस्से में और इस हिस्से में आंसर क्या है, या तो ये हिस्सा या तो ये हिस्सा, और की कंडीशन है। जब भी ऐसा डायग्राम दिखे हमेशा यूनियन आता है। जब भी ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा हमेशा क्या आएगा, यूनियन आएगा। क्लियर है? सर इस क्वेश्चन में इन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया हुआ है तो यहाँ पे इक्वालिटी वाली कंडीशन नहीं थी। नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप इक्वालिटी रखो नहीं रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ओके सर। आप ओपन भी रख सकते हो क्लोज भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन। अगर ऑप्शन में क्लोज दिया तो क्लोज ले लेना, ओपन दिया तो ओपन ले लेना। क्लियर है? ओके सर। सर दोनों नहीं होगा. दोनों कभी नहीं देंगे, ठीक है, दोनों कभी भी नहीं देंगे। करो ये ट्राई।
Done, sir. सर आपका माइक म्यूट है। सर माइक ऑफ है, आप प्लीज माइक खोल के बात। सॉरी यार, यहाँ पे मेरी कॉलोनी में वो बैंड बाजा वाले आ रहे हैं, इसलिए नॉइज बहुत आ रहा है आउटसाइड का, इसलिए माइक ऑफ किया था। आपको क्या शोर सर सुनाई देगा? आ रही क्या आवाज बाहर की? No, नो sir. सर। ठीक है, थोड़ा सा मैं दूर आ गया हूँ वहां से, एक्चुअली यहाँ पे गली में कोई रैली वगैरह निकल रही है। ठीक है, देखो डिफरेंशिएट किया होगा तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा, Yes, sir. Yes, sir. u डैश इंटू वी यस प्लस वी डैश, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का ऐसा कैसा, और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा इंटू यू। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes. इस पूरे में से e की पावर x इंटू 1/x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा आपके पास? ये बचेगा। यस सर। Yes, sir. चेक करो, यस सर। देखो क्या किया अपन ने, डिफरेंशिएट किया यहाँ पर, क्या किया? डिफरेंशिएट। हेलो, आवाज आ रही है? Differentiate. हेलो, सर आ रही है। आ रही है? आ रही है यस सर। सर। तो देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या था, दो फंक्शन प्रोडक्ट में थे, तो उन प्रोडक्ट के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। प्रोडक्ट के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x इंटू 1 - x कॉमन आ रहा था। अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसमें से माइनस कॉमन लिया, उस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बना दिए, तो फाइनली मेरे पास एक्सप्रेशन ही आ गया dy/dx का। हमेशा आपको यही करना है, डिफरेंशिएट करो फैक्टर बनाओ, डिफरेंशिएट करो फैक्टर बनाओ। आपके ऐसा कुछ आ रहा है, माइनस ऑफ अब इन फैक्टर को आपको प्लॉट करना पड़ेगा। देखो ये वाला एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको इनइक्वालिटी में हमेशा एक चीज हमेशा दिमाग में छाप लेना, इनइक्वालिटी के केस में कोई भी क्वांटिटी अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको आपको कंसीडर नहीं करना है, इनइक्वालिटी है। अब इसके दो रूट क्या होंगे? माइनस माइनस हाफ एंड वन माइनस बाई 1 बाई 2 Minus और 1 by 1। 1. अब यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है,
इसलिए माइनस प्लस माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पहले से एक माइनस है। 1 से ज्यादा रखूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग, और बचे हुए केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। A option. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो ट्राई करो इन क्वेश्चंस को, एवरीवन प्रॉपर्ली ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 14 पहले। Done, sir.
चलो ठीक है, डिस्कस करते थोड़े बहुत। फर्स्ट वाला क्वेश्चन 14 के कुछ पार्ट हो गए? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अपने अपने आंसर से मैच करना। फर्स्ट वाले में अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट किया होगा फर्स्ट पार्ट, तो आपका आ रहा होगा -3x² प्लस 12x माइनस का 9। फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन चेक करते हैं। x माइनस 1 x माइनस 3 और एक आगे माइनस है, तो जब भी आगे कोफिशिएंट माइनस होता तो ध्यान रखना रहता है, स्टार्टिंग माइनस से हो, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग यहाँ पे इंक्रीजिंग। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. सेकेंड पार्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ऊपर के फैक्टर क्या बनेंगे? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस इसके रूट्स क्या, -2 और 0। नीचे वाले को कंसीडर नहीं करेंगे जो ऑलवेज पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस, ये आएगा आंसर। देख लो सेकंड वाले केस में क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको कंसीडर नहीं करना है, तो ये प्लस वाले रीजन में इंक्रीजिंग, माइनस वाले रीजन में डिक्रीजिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा -∞ से -2 यूनियन 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग, -2 से 0 में डिक्रीजिंग। क्या समझ में आया? यस Yes, sir. आपको ढंग से करना है, प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करना है। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद फैक्टराइज किया, उनके रूट्स को प्लॉट कर दिया और साइन चेक कर दिया, प्लस माइनस प्लस। ये वाला अभी जो कराया था वैसे ये प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? बोलो। 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस सर, हाँ माइनस कॉस का माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस सर प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, माइनस साइन और माइनस पहले से है, तो ध्यान रखा करो। अब 1 प्लस साइन एक्स, अब आपको पता है ऑलरेडी साइन एक्स जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यस सर। मतलब -1 और 1 के बीच में होता है साइन एक्स। यस सर। तो इसमें अगर +1 ऐड कर देंगे, दोनों तरफ +1 अगर ऐड कर दोगे तो 0 से 2 के बीच में होगा। 0 से 2 मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है। 1 प्लस साइन एक्स क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। समझो इस चीज को अच्छे से। 1 प्लस साइन एक्स जो क्वांटिटी है, देखो आपका फंक्शन क्या था, वापस समझा रहा हूं। x माइनस कॉस एक्स क्या था? x माइनस कॉस एक्स, इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो कितना है? 1 प्लस साइन एक्स। अब ये 1 प्लस साइन एक्स कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होगा? तो मैंने ये देखा कि साइन एक्स जो होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। दोनों तरफ +1 अगर ऐड कर देंगे, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ +1 ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो बेसिकली पॉजिटिव ही है, यस है ना? पॉजिटिव मतलब क्या होगा? Yes, sir. ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमेशा क्या रहेगा? इंक्रीजिंग, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है तो फंक्शन हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. सेम इसी तरह से 15 पार्ट में भी बोला गया है प्रूव करो हमेशा इंक्रीजिंग है, तो वो भी प्रूव हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x से। 15 में क्या प्रूव करना कि ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो फंक्शन क्या है? x माइनस tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस
1/1 + x²। 1 plus x टेन square. इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। एलसीएम लोगे 1/1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या डिफरेंशिएशन में हर चीज पॉजिटिव ही ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। यस सर। Yes, sir. अब वापस क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज। क्या हो जाएगा, ऑलवेज इंक्रीज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो ये घर पे बच्चे में क्वेश्चन ट्राई करना, और इसके आंसर की भी गिवन है, मॉड्यूल की क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। इफ द फंक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फाइंड द रेंज ऑफ ए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको। क्वेश्चन में बोला गया अगर ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो ए की रेंज क्या होगी आपको पता करना है। सबको समझ में आ रहा है? विवेक, आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? विवेक, सूरज, सुखजीत, बोलो। विवेक, आप हो क्लास में? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। मयंक, कहीं पे भी कुछ चीज समझ में नहीं आती पूछना है आप लोगों को। जश्नप्रीत, यस सर। समझ में आ रहा है कैसे चीजें चल रही है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन? यस सर। ओके। डिम्पल, डिम्पल, ओके, यस सर। ठीक है। सब लोगों को बता दो, देखो ये बहुत चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी आपको हेल्प करेगी, जेई में तो करेगी ही सही। बस कंसिस्टेंटली सीखते जाना, क्लासेस पूरी पूरी अटेंड करना, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपको पूछना है बिना डरे, हैंड रेस करके कभी भी पूछ दो। पूछोगे तो मैं बता दूंगा हमेशा की तरह। इसको डिफरेंशिएट करो। अब देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। Positive. ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ भी लगा सकते हो। तो डिफरेंशिएशन इसका कर दो ग्रेटर देन 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख देंगे ये। अगर आप एलसीएम लोगे तो e की पावर x में क्वाड्रेटिक बनेगी। एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा? e की पावर x में क्वाड्रेटिक। अब सुनो ध्यान से, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, बोला गया। अच्छा, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना? यस। Yes, sir. मैंने कहा था अगर कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भले आप 0 में भेज दो, इनइक्वालिटी में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो बची हुई क्वांटिटी है वो e की पावर x में क्या है? क्वाड्रेटिक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है? अब बताया था आज ही, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है? Sir, सर जब ए A इज ग्रेटर देन positive 0 होगा एंड इज तो B ये नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन का a कितना है? 2, तो 2 तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी। t क्या होना चाहिए? नेगेटिव, है ना? अभी सिखाया था आज। Yes, कोई भी sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है? जब a पॉजिटिव d नेगेटिव। अब इसका d नेगेटिव करते हैं, अगर b² - 4a इंटू c, e की पावर x में क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, e की पावर x को t मान के क्वाड्रेटिक समझ लो, ये कितना आ जाएगा? इक्वालिटी भी लगा सकते हो, ठीक है आप।
क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन उसका भी आ जाएगा। इक्वेलिटी है तो लेस देन इक्वल टू 0 लगाना। अब देखो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यस सर। तो यहाँ से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। कोई किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। Yes, sir. है ना? किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेना कहीं एरर तो नहीं हुआ। 2e⁻x डिफरेंशिएशन हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस e⁻−x 2a+1 डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फिर आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या है 2e⁻x का होल स्क्वायर प्लस 2a+1 e⁻x प्लस का a। d क्या आएगा b² माइनस 4a इंटू c। इसको ओपन करा आपने, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 8a। हाँ, तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये बस 0 कब हो सकता है, a की वैल्यू कब होगी 1/2। 1/2 पे। हाँ, बाकी सब केस में ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बस इक्वालिटी कहाँ पे सेटिस्फाई करेगा 1/2। ठीक है, यस सर। ओके। अब बोला है कि प्रूव दैट दिस कैन नॉट बी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग नहीं, प्रूव कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ऑलवेज नेगेटिव कभी नहीं होगा, वो पॉजिटिव भी होता है। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है तो मतलब डिक्रीजिंग होगा क्या? नो सर। नहीं होता। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज नेगेटिव हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, है ना? यस सर। ओके, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, किसी का भी डिफरेंशिएशन अगर ऑलवेज नेगेटिव होगा तो वो डिक्रीजिंग है, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहा है तो वो कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। मतलब अगर डिफरेंशिएशन कहीं भी पॉजिटिव आ जाता है तो डिक्रीजिंग नहीं होगा। इसमें प्रूव करना है कि अगर ए तो ए की वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए ऑलवेज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन करके देखते क्या आ रहा है। ये आ रहा है। अब इसमें से e⁻x अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? ठीक है, अब देखो यस ध्यान सर। से, ये डिफरेंशिएशन जो है ये तो चलो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अंदर वाली क्वांटिटी दो नंबर का डिफरेंस है, दो नंबर का जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। दो नंबर का डिफरेंस हो सकता है, ये नंबर बहुत ज्यादा हो तो इससे कम हो तो नेगेटिव आ जाए, ये नंबर छोटा हो ये नंबर बड़ा हो तो पॉजिटिव आ जाए। दिस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, मतलब डिफरेंशिएशन आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो कभी भी हमेशा डिक्रीजिंग नहीं होगा, कुछ एक को आप कुछ भी रखो। चलो ये वाला ट्राई करो। यहाँ पे बोला कि ए की वैल्यू बताओ ताकि ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग हो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इफ द फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। करो ट्राई।
हो गया? Yes, sir. ठीक है, बता दिया करो आप लोग हो जाए तो। ए देखो ध्यान से, डिफरेंशिएट अगर करोगे तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ रहा होगा, 3 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2ax, यहाँ बचेगा 9a। चेक करो एक बार, देखो डिफरेंशिएशन यहाँ आ रहा है, यस सर। बोलो। Yes, sir. अब मोनोटोनिक के लिए डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, लेस देन 0। +0। अब आप ही देखो वही कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वाड्रेटिक नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव कब होगी, So जब A और D दोनों नेगेटिव होंगे. ए भी नेगेटिव होना चाहिए, डी भी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। लीडिंग कोएफिशिएंट ए मतलब 3a+2, ये आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव। एंड यहाँ पे एंड की कंडीशन है, डी भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। डी मतलब b² -4 a इंटू सी। ए एंड डी दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब इसका और इसका क्या लोगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड की कंडीशन है दिस एंड दिस। तो देखो पहले वाले पार्ट से आंसर क्या आएगा, ए, ये 3 0 में चला जाएगा, a+2 लेस देन 0 मतलब a लेस देन -2, -2 से छोटा है ना। Yes. सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन लेके 0 में भेज दोगे तो यहाँ आएगा a², यहाँ पे 4 कॉमन होने के बाद 9 3 27 और a ब्रैकेट a+2। कैलकुलेशन चेक करते रहना। आपने क्या लिया, यहाँ से 4 और 4 कॉमन लेके 0 में चला गया, यहाँ a² बचेगा, या 4 कॉमन लेके 0 में चला गया, 9 3 27 a इंटू a+2। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अच्छा a भी तो कॉमन आ रहा है, a भी कॉमन आ रहा है, यस सर। a+27 ब्रैकेट a+2। फाइनली फैक्टर क्या बनेंगे, a इंटू 28a + 54। फैक्टर बना लिए, दोनों को प्लॉट कर दो। एक रूट है -54/28, दूसरा रूट क्या है 0 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पार्ट। अब इसका और इसका आपको लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, दोनों आंसर का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। एक आंसर बोल रहा था -2 से कम, देखो ये वैल्यू 2 से छोटी आएगी क्या, क्या 2 से -1 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये पहले आएगा और -2 यहाँ आएगा। अब ये बोल रहा था, चेक कर लेना है ना, -2 यही आएगा, ठीक है। लेस देन -2, तो लेस देन -2 मतलब ये, और दूसरा क्या बोला था इन्होंने, -50/4 से लेके 0 के बीच में। क्लियर है? अब इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट आ रहा है क्या, नो सर। नहीं, यहां से क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, कभी भी कैसे किया हमने सॉल्व, दिमाग लगाओ। एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन थी, वो बोला था मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एक क्यूबिक इक्वेशन के बारे में क्या बोला था कि हमेशा डिक्रीजिंग है, हमेशा डिक्रीजिंग है, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके क्या कर दोगे, लेस देन 0। ये सबको समझ में आया, डिफरेंशिएट करके लेस देन 0 क्या, क्योंकि डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन लेस देन 0, हाँ है ना। यस सर। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नेगेटिव कब होगी, जब उसका a भी नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव। a और d दोनों नेगेटिव होना चाहिए। a मतलब x² का कोएफिशिएंट, तो x² का कोएफिशिएंट क्या था, 3a+2 लेस देन 0, तो a लेस देन -2, एक कंडीशन ये आ गई। एंड दूसरी कंडीशन d भी लेस देन 0 होना चाहिए, तो b² -4 a इंटू c को लेस देन 0 किया। सिंप्लीफाई करके देखा तो ये आ रहा था a इंटू 54/28 माइनस का, तो एक रूट आया 0, एक रूट आया -54/28। प्लॉट किया प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 के लिए नेगेटिव पार्ट ले गया। अब दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन देखने गए तो दोनों में कोई भी कॉमन इंटरसेक्शन नहीं आ रहा था, इसलिए आंसर क्या लिख दिया, a बिलोंग्स टू 5। क्लियर हुआ कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बताओ। यस Yes, सर। sir. यस सर। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से सब लोग, थोड़ा सा चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसमें आपको 2 ही चीज करनी है, डिफरेंशिएट करके चेक करना है कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग, है ना। अब मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा आज,
मोनोटोनिक फंक्शन की, उसमें हो सकता है 15 से 20 क्वेश्चन हो। आप प्लीज ईमानदारी से उसको ट्राई करना। कल वाली क्लास में उस वर्कशीट का एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। क्लियर है बात? Yes, sir. यस सर। बोलो। आपको प्लीज अपनी तरफ से कोशिश करना। जिसको अगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल में और दिक्कत आ रही है तो प्लीज एनसीईआरटी के थोड़े सॉल्व एग्जांपल या फिर एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लेना, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और इंक्रीज हो जाए। और आज जो मैं वर्कशीट दूं वो ट्राई करना। अच्छा, हो सकता है आपके पास समय कम हो, आप पूरी वर्कशीट ना कर पाओ, तो उसमें मैं ये भी मार्क कर दूंगा कि जो बच्चे पूरी वर्कशीट नहीं कर पाए एटलीस्ट इतने इतने क्वेश्चन तो कर लेना, कम से कम इजी वाले। इजी वाले क्वेश्चन में मार्क करके भेज दूंगा, ये इजी कैटेगरी है, ये मीडियम कैटेगरी, ये हार्ड कैटेगरी। तो एटलीस्ट आप इजी क्वेश्चन तो कर लोगे कि नहीं कम से कम? बोलो। यस सर। यस सर। कौन बच्चे के लिए जो होमवर्क बिल्कुल नहीं करते, एटलीस्ट आप होमवर्क कुछ भी नहीं करो, कम से कम इजी क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. यस ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो वर्कशीट आपने कर लिया, आपके बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और उस वर्कशीट के डाउट डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लिया तो भी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कल ही क्लास है, कल फ्राइडे है, और कल उस वर्कशीट का अपन डाउट डिस्कशन करके इस टॉपिक को एंड कर देंगे। क्लियर है? ओके सर। यस। तो मैं आज आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ और अभी ग्रुप में हाथों हाथ नोट्स और वर्कशीट भेज रहा हूँ। तो आपके पास समय हो तो अभी थोड़ा अटेम्प्ट कर लेना, थोड़ा क्लास के बाद, थोड़ा कल। ठीक है? ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।